भारत के झारखंड एक ऐसा स्टेट जिन्हें हम कोल माइंस, फॉरेस्ट और ट्राइबल कल्चर के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर एक ऐसा गांव है जो 1500 साल पुराना है। एक ऐसा गांव जहाँ पर आपको मिलेंगे 5th सेंचुरीज के संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, उसके साथ ही साथ उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स और एक ऐसा स्टोन जो बेल की तरह बचता है। एक ऐसा गाँव जहाँ पर एक ऐसा पॉन्ड है जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता। ये गाँव है बेनीसागर, जिसे हम झारखंड के हिडन जेम भी कह सकते हैं। बेनीसागर की इतिहास 1840 में शुरू होता है, जब कॉलोनल टिकेल नाम के ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर ने इन गांव को पहली बार विजिट किया था। उन्होंने यहाँ कुछ स्कल्पचर को देखा और इस साइट को 7th सेंचुरी एडी का माना। बाद में यानी 1875 में एक हिस्टोरियन J.D. बेगलर ने भी इस बेनीसागर को विजिट किया और कुछ और स्कल्पचर्स भी देखे। फिर उसके बाद 1956 में हिस्टोरियन K.C. पानीग्राही ने भी इस साइट के बारे में एक पेपर पब्लिश किया। फिर उसके कई साल बाद 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस साइट पर खुदाई शुरू की और यहाँ से कई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को सामने लाया। यहाँ से 5th सेंचुरी एडी से लेकर 17th सेंचुरी एडी तक के लोगों के कई चिन्ह मिले हैं। यहाँ से 2 पंचायतन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, सूर्य, भैरवा, अग्नि, कुबेर जैसे देवताओं की इमेजेस और कामा और कपालसन सीन्स वाले स्टोन्स भी मिले हैं। इन सब से ये पता चलता है कि बेनीसागर में तांत्रिज्म, सेवेइज्म का प्रभाव था और यहाँ पर सेक्स एजुकेशन भी दी जाती थी। तांत्रिज्म और सेवेइज्म दोनों ही हिंदुइज्म के अंदर के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जो शक्ति और शिवा के वर्शिप करते हैं। तांत्रिज्म का मतलब एक ऐसा पथ जिसमें पावर को सीखा और प्राप्त किया जा सकता है। तांत्रिक्स मंत्रस, मुद्रास, यंत्रास, मंडलास और योगस का इस्तेमाल करते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपेंड करने के लिए और डिवाइन रियलिटी से कनेक्ट करने के लिए। तांत्रिज्म में सेक्स भी एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करता है। दूसरा, शिवाइज्म का मतलब एक ऐसा पथ जिसमें शिवा को सुप्रीम डेटी माना जाता है। इस प्रोसेस में शिवा के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्ट की वर्शिप करते हैं, जैसे कि रुद्रा, नटराजा, भैरवा, लिंगा और महादेवा। शिविज्म में योगा भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो शिवा की ग्रेस को अट्रैक्ट करने और शिवा के साथ यूनियन पाने के लिए किया जाता है। बेनीसागर का सबसे इंट्रिग्यूइंग डिस्कवरी एक स्टोन सील है जिस पर लिखा है प्रियांगु धेयम चतुर्वेद्य। ये इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका मतलब है प्रियांगु नाम का कोई व्यक्ति था जो 4 वेदों में निपुण था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेनीसागर एक ऐसे लर्निंग सेंटर थी जहां पर 4 वेदों का अध्ययन किया जाता था। बेनीसागर का नाम एक बड़े पॉन्ड से आया है जो इस गाँव में है। इस पॉन्ड के साइज 300 बाय 340 मीटर्स है और इस पॉन्ड की पानी कभी सूखता ही नहीं। इस पॉन्ड को बेनू राजा नाम के एक राजा ने खुदवाया था, जिसके नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा है। इस पॉन्ड के साथ ही साथ बेनीसागर में एक ऐसा बड़ा स्टोन भी है जो जब दूसरे स्टोन से मारा जाता है तो बेल यानी घंटी जैसी आवाज देता है। ASI ने बेनीसागर को देश के 100 प्रोमिनेंस आर्कियोलॉजिकल मोनुमेंट्स में शामिल किए हैं और इस साइट को प्रिजर्व करना और प्रमोट करने के लिए कई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए हैं। बेनीसागर एक ऐसा गांव है जो अपने इतिहास, कल्चर और नेचर के साथ लेकर चलता है और हमें पास्ट का एक नया नज़रिया देता है। बेनीसागर और उड़ीसा टेम्पल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो ये बताती है कि बेनीसागर और उड़ीसा के बीच हिस्टोरिकल कनेक्शंस थे। बेनीसागर में जो टेम्पल्स आर्किटेक्चर मिले हैं वो रेखा देवला टाइप है जो उड़ीसा में काफ़ी प्रचलित है। रेखा देवला का मतलब है एक सीधी लाइन में विभिन्न भागों वाला मंदिर। रेखा देवला के सबसे डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल है भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल। बेनीसागर में भी इस टाइप के मंदिर के कुछ सेक्शंस जैसे डोर जैम्स, ब्रांचेस और हेडबोर्ड मिले हैं। इसके अलावा बेनीसागर में सूर्य, भैरवा, अग्नि, कुबेर जैसे देवताओं की इमेज भी मिले हैं जो उड़ीसा के टेम्पल्स में भी दिखे जाते हैं। इन सब से ये पता चलता है कि बेनीसागर में उड़ीसा के टेम्पल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था और ये भी पॉसिबल है कि इस गांव शायद उड़ीसा के किसी राजा के रूल में था।